ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनिसवसन्त नमो। हरिरामामुरभवन में या पद समान कोई। अधम जीव तुम तारिया तुम ही तारे संत। अब कृपा मो पर करहु यो हरिदेव कंत। सतगुरु सेति विनति परब्रह्म सो प्रणाम। अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जनत्रिकाल के बंध विघ्नहरण मंगल करण रामदास आनंद। अपने गुरु पूर्णिमा से रामचरितमानस का कथा का कार्यक्रम रखेंगे। उससे पहले सेठ जी का लेख पढ़ते हैं। स्वामी जी महाराज ने पूछा कि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का त्याग कैसे किया जाए, इसका कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये अपने आप ही इनका त्याग हो जाए और साथ ही साथ तत्व विवेचन करना चाहिए। महाराज जी जब भी प्रश्न करते थे वो चाहिए लगाते थे अंत में, तत्व विवेचन करना चाहिए। क्योंकि महाराज जी आज्ञात्मक बात नहीं बोलते थे सेठ जी के सामने। तो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का ऐसा त्याग हो अपने आप ही, इसका उपाय बताओ। सेठ जी कहते हैं कि विचार करो सबसे पहले इस बात का कि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा होती किसकी है। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा कहीं और जगह हो रही है, हम यूं ही राजी नाराज होते हैं, तो ये भी विचार करना चाहिए। ये बढ़ाई होती है, प्रशंसा होती है, ये नाम की होती है। और प्रतिष्ठा होती है, मान होता है। लोग कहते हैं आप आइए बैठिए और सम्मान करते हैं, वो शरीर का होता है। नाम के विषय में प्रधानता शरीर से भी ज्यादा
दूर है, क्योंकि इसमें प्रधानता शरीर की भी नहीं है, नाम की है। और नाम तो हमसे बहुत दूर पड़ा है। जैसे मेरा नाम जयदयाल है और मेरा नाम लेकर कोई निंदा करता है कि जयदयाल ऐसा है, जयदयाल वैसा है, जयदयाल ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो मुझे सोचना चाहिए कि जयदयाल नाम का मेरे से क्या संबंध है। मेरे से कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही यदि मैं कहीं आपके पास आ जाऊं या आप मुझे कहीं देख लें और मेरा आदर करें, मेरे आने पर आप खड़े हो जाएं, मुझे आप ऊंचा बैठाएं, तब मुझे सोचना चाहिए कि आदर किसका हो रहा है। ये आदर तो शरीर का हो रहा है। तो हमारे सामने दो चीज हुई, एक तो नाम और एक रूप। रूप माने ये शरीर का रूप। अब ये शरीर और नाम का हमारे साथ में कोई संबंध है क्या, ये देखना चाहिए। पर शरीर के साथ तादात्म्य करने पर शरीर के नाम के साथ भी हो गया। अब कोई नाम को लेकर निंदा करता है तो दुख होता है, हमारे नाम के लेकर कोई बड़ाई करता है तो सुख होता है। वास्तव में खूब गहरा विचार करें कि मैं नाम हूं क्या। ये शरीर नहीं था तब ये नाम भी नहीं था, और शरीर के जन्म लेने के बाद भी 10 दिन तक नाम नहीं था। मेरा नाम जयदयाल नाम जन्म से थोड़ा ही रखा है, या माता के पेट में था तब मेरा नाम जयदयाल थोड़ा ही था। जन्म लेने के बाद भी नाम नहीं था, थोड़े दिनों के बाद घर वालों ने नाम कटा दिया। तो मुझे सोचना चाहिए कि ये मेरा नाम तो माता पिता की कल्पना है, माता पिता के अधीन है। मेरा आत्मा से इस नाम का कोई संबंध नहीं है, आत्मा का और जयदयाल का कोई संबंध नहीं है। अब बेचारे निंदा करने वाले, गाली निकालने वाले, वो मेरा नाम लेके करते हैं, तो उस नाम से मेरा संबंध क्या रहा। एक दिन मेरे शरीर को मरने पर जला डालेंगे तो इस शरीर के साथ मेरा नाम भी समाप्त हो गया। मरने के बाद लोग जैसे मेरे विषय में कुछ भी कहेंगे तो मुझे कोई मतलब नहीं, चाहे लोग मेरी निंदा करें चाहे प्रशंसा करें, मुझे मालूम थोड़ा ही चलता है। ऐसे ज्ञान पूर्वक जीवित अवस्था में भी विचार करना चाहिए कि मेरा इस नाम से कोई संबंध नहीं है। ये तो मेरी मूर्खता है कि मैं निंदा से दुखी हो गया, प्रशंसा से सुखी हो गया। सीधी सीधी बात है कि जब मैं आत्मा हूं और शरीर और नाम से जब वास्तव में संबंध था नहीं, है नहीं, तब इसके लिए हर्ष क्यों करना चाहिए। मुझे तो एकांत में ये विचार करना चाहिए कि क्या मैं शरीर हूं या मैं शरीर हूं। क्या मैं शरीर हूं तो दो ही अर्थ आएंगे, या तो नहीं हूं या हूं। तो यदि ऐसा लगता है कि मैं तो शरीर ही हूं, तो फिर ये विचार करना चाहिए कि मैं शरीर हूं
तो ये जो मेरा हाथ दिखता है, ये मेरे अंगुलियां दिखती है, मेरा पूरा शरीर दिखता है, इसको देखने वाला कौन है? ये शरीर जड़ है और देखने में आता है, मैं तो इसका केवल देखने वाला हूं। तो देखने वाला होता है वो दिखाई देने वाले से अलग होता है। शास्त्र में उसका नाम दृष्टा कह दिया, ज्ञाता कह दिया, ये शास्त्र की बात है। परंतु वास्तव में शरीर में नहीं है। जब शरीर में नहीं तो उसका सुख दुख का अनुभव क्यों है? ये भी मेरी मूर्खता है। तो ये सुख दुख मुझे भ्रम से हो रहा है। जैसे एक आदमी स्वप्न में सोया हुआ है, उसको स्वप्न के अंदर सिंह दिखता है तो वो घबराता है, ओहो सिंह आ गया। और जो ही घबराहट में वो आंख खोलता है तो उसको संतोष हो, ये तो सपना था, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी प्रकार से ये समझना चाहिए कि संसार भी एक सपना ही है। ये सत्य नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये जयदयाल नाम मेरे जन्मने के 10 दिन के बाद रखा है, परंतु मुझे तो तब भी मालूम नहीं था कि मेरा नाम 10 दिन के बाद जयदयाल रखा है। सुनते सुनते कई दिनों के बाद मैंने नाम को पकड़ा है। ऐसे हमने भी शरीर को माता के पेट में पड़े हुए नहीं देखा कि अब मैं माता के पेट में पड़ा हुआ हूं, अब मैं बाहर आ गया हूं, ऐसा थोड़ा ही हुआ है। बाद में हमने स्वीकार कर लिया। इसको यूं भी समझो कि मैं यात्रा कर रहा हूं, मेरे एक लोटा पानी मेरे हाथ में, एक लोटा पानी है और एक हाथ में मेरे पास फल भी है। अब सोचा कि भाई लोटे में पानी है और इधर हाथ में फल है, मैं क्या करूं? बोझा मर गया, बोझा। तो बोझा ढोने में हैरान हो गया। 2 कोस जाने के बाद में थकावट आई। मैंने सोचा कि इस लोटे का पानी वो हाथ में लिए लिए जा रहा हूं और ये फल भी हाथ में लिए जा रहा हूं, आफत हो गई। तो चलो फल को भी खा लो। पहले तो जड़ को पी लिया, फिर फल को खा लिया। तो दोनों को मैंने शरीर में रख लिया और चलने लगा। तो अब बोझा नहीं लगा, निश्चिंत हो गया। अब देखा जाए तो फल और जल का बोझा जो पहले लगता था वो तो मेरे शरीर के अंदर ही पानी चला गया, शरीर के अंदर ही फल चला गया। तो बोझ में क्या फर्क हुआ? वो हाथ पर धो रहे थे, अब पेट में चला गया। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखो कि वो जो जल था वो मैं बन गया और फल था वो मैं बन गया। मैं बन जाने पर इसका बोझा मालूम नहीं दिया। इसको यूं भी समझ लो कि मेरा ये शरीर है, इसका एक टांग किसी कारण से कट गया, वो मेरे से अलग हो गया। अब वो वापस जुड़ नहीं सकता, उसका टुकड़ा हो गया। अब डॉक्टरों ने मेरा टांग यूं जोड़ दिया। अब बाकी जो पड़ा है टांग, अब उस टांग को कोई जलावे तो, कोई गाड़े तो, कोई उसको कुछ भी करे तो मेरे क्या असर होता है?
क्योंकि वो मेरे से अलग हो गया, अब मेरी उसमें ममता नहीं रही। जब वो पैर मेरे से जुड़ा हुआ था तब बात बात पर मुझे चिंता होती थी, मेरे पैर में कांटा लग गया, मेरे पैर में फोड़ा हो गया, मेरे पैर में दर्द हो गया। लेकिन जब वो मेरे से अलग हो गया और मैंने अंदर से मान लिया कि ये पैर अब मेरा नहीं है, अब उसका कुछ भी बनो, तो मेरे से कोई तकलीफ नहीं, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा को और शरीर को बिल्कुल अलग अलग मान लिया, तब शरीर में कुछ भी होता है तो उससे आत्मा का क्या लेना देना है। ये बात जिस गहराई से मैं कह रहा हूं, आप लोगों को उसी गहराई से भीतर में सोचना चाहिए। ये बहुत दामी बात है। यदि ये कहूं कि ये ज्ञान की अंतिम बात है तो कोई अचरज नहीं है, बहुत दामी बात है। शरीर के नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर से ममता नहीं रहती तब सुख और दुख भी नहीं होते। हमारा तो कभी काम पड़ा नहीं है और चाहते भी यही है कि काम न भी पड़े, परंतु सुना है कि सूंघने के सुंघा देने पर शरीर का ज्ञान ही नहीं होता। इसी तरह जब ज्ञान हो जाता है तब शरीर का सुख दुख नहीं होता, पीड़ा होती, पीड़ा होती है पर सुख दुख नहीं होता। अब कोई पूछे कि पीड़ा होती है दुख नहीं होता, ये पीड़ा और दुख ये दो अलग अलग क्या बात आ गई। तो पीड़ा और दुख ये दोनों अलग अलग होते हैं। पीड़ा है वो जहां पीड़ा है वहीं तक उसका प्रभाव रहता है, और दुख होता है उस पीड़ा का दुख अलग से होता है। ये मेरे क्यों हो गया, कैसे ठीक होगा, अब मेरा क्या होगा, ये जो विचार होता है ये दुख के अंदर आता है। पीड़ा तो ज्ञानी को भी होगी, कितना ही ज्ञानी हो, यदि उसके हाथ में फुंसी हो गई तो पीड़ा होगी, ज्ञानी को भी। और ज्ञानी को दुख नहीं होगा। अपने तो सीधी सादी बात है कि शरीर जब अपना है ही नहीं तो नाम भी अपना नहीं, तो अब निंदा से, स्तुति से, आदर से, मान से हमारा क्या संबंध हो सकता है। इस बात को तत्व से समझना चाहिए और समझ करके तैयार होना चाहिए कि अब मेरे मान बढ़ाई या निंदा स्तुति आती होती है तो क्या असर होता है। ऐसे इस बात को सुनने समझने के बाद तैयार रहना चाहिए। अब आओ कोई निंदा करो तो हमारे पर क्या असर होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा, सुनने में ठीक लगती है, बहुत अच्छी लगती है, पर व्यवहार में ये बात याद नहीं आती है। इसका क्या कारण है? सेठ जी बोलते हैं, पहले का खूब अभ्यास हुआ है, कितने जन्मों का अभ्यास है कौन कह सकता है। जन्म जन्मांतरों का शरीर के साथ मैं भाव का एक अभ्यास बना हुआ है। जब जब भी शरीर मिला, ये शरीर मैं हूं, ये शरीर मेरा है, ये नाम मेरा है, तो नाम और शरीर को मैं मेरा मानने की आदत कई जन्मों से लगी हुई है। और विवेक पूर्वक विचार तो कभी कभी होता है। मानव शरीर में भी कभी कभी सत्संग होता है और कभी कभी विचार करते हैं, और उसमें भी कोई कोई सी बात बैठती है
और उस पर भी बहुत कम विचार करते हैं, और अभ्यास से जमी हुई बात है कि शरीर ही आत्मा है। स्वामी जी ने कहा, शरीर और आत्मा को अलग करने का और उपाय बताओ। सेठ जी, उपाय भक्ति मार्ग में तो भगवान की शरण में चले जाओ, और ज्ञान मार्ग में दृष्टा होकर के रहो, साक्षी होकर के रहो। जब आप भगवान की शरण हो जाओगे तो एक भगवान के अलावा कुछ नहीं रहेगा, एक आत्मा बच जाएगी। ज्ञान मार्ग में जब आप सबके दृष्टा बन जाओगे, जो है वो दृष्टा है और बाकी सब दृश्य है, तब भी वो आत्मा ही बचेगी। हमारी दृष्टि में सब लोगों के लिए भक्ति का मार्ग सुगम होता है, और भक्ति के मार्ग में हो चाहे ज्ञान के मार्ग में हो, वे भगवान का ध्यान करें तो ये बात बैठ सकती है। यदि भगवान का सगुण रूप का ध्यान करें अथवा कोई निर्गुण का ध्यान करें तो दोनों के लिए अलग अलग बात बता सकते हैं, परंतु दोनों का परिणाम ये होगा कि ये चोखा है, ये बुरा है, ये उसमें भेद नहीं आएगा। इसलिए निराकार वालों को निराकार की बात सुननी चाहिए, साकार वालों को साकार की बात सुननी चाहिए, साकार का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के लिए शरीर को सीधा रखें और पवित्र स्थान पर बैठे। जैसे ऋषि मुनि गुफा के अंदर बैठ करके ध्यान करते थे, ध्यान से सुनना, वैसे ही अपनी आत्मा से पवित्र कौन होगा? अपनी आत्मा में स्थित होकर के और ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने का समय सूर्योदय के पूर्व का है, बहुत अच्छा समय होता है, और सायंकाल में भोजन करने से पहले का समय उत्तम होता है। सवेरे 4 बजे से 8 बजे तक का समय बहुत अच्छा है। खूब शांति की जगह हो, हल्ला गुल्ला न हो, धूप न हो, बरसात न हो, हवा भी जोर से साए साए करती न चलती हो, वहां पर बैठना चाहिए। या नदी का किनारा हो, वहां बैठना चाहिए। या कोई भगवान का मंदिर हो, वहां पर बैठना चाहिए। या कोई संत महात्माओं का स्थान हो, वहां पर बैठना चाहिए। सीधा बैठे और मन में विश्वास करें। देखो, ध्यान करने के लिए लोग कहते हैं मन नहीं लगता। सेठ जी बताते हैं कि पहले विश्वास करो कि भगवान की मेरे पर बड़ी दया है, खूब दया है। देखो, भगवान ने मुझे ध्यान करने के लिए समय दिया, ये देखो कैसा एक वातावरण दिया, ये भगवान की बड़ी मेरे पर कृपा है, कोई कमी नहीं है। ऐसे अपने चित्त में भगवान का दया भाव देखकर अपार प्रसन्नता होनी चाहिए और भगवान की कृपा में डूबते हुए अश्रुपात होने लगने चाहिए। चाहे निराकार का ध्यान करो, चाहे साकार का ध्यान करो, दोनों एक बात है। बहुत गहरी बात बताते हो,
प्राय लोगों में भ्रम होता है। सेठ जी ने सब भ्रम निकालते हुए कहा, पुष्प और गंध एक चीज है, एक फूल है और एक उसकी सुगंध है। तो फूल की जो सुगंध होती है वो तो है निराकार का ध्यान, और फूल के फूल है वो है साकार का ध्यान। अब बताओ, यूं फूल है हमारे पास, कमल का फूल है, सुगंध आ रही है और उस कमल को हम देख रहे हैं, तो सुगंध के कारण से ही तो कमल का फूल अच्छा लग रहा है। थोड़ा उसका रूप रंग भी है, परंतु सुगंध है वो हमको खींचती है। ऐसे ही निर्गुण के अंदर मन जाए, सगुण में जाए, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। निर्गुण का ध्यान करे तो वो समझे कि ये रूप तीनों गुणों से परे है। ये सारा संसार इसी निर्गुण ब्रह्म से पैदा होता है। उसी निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा से राम कृष्ण आदि अवतार होते हैं। कैसे? जैसे आकाश में अकस्मात बादल आ जाते हैं, ऐसे भगवान निराकार से साकार हो जाते हैं। और उन बदलों में पहले तो पानी नहीं बरसता, फिर एकदम पानी बरसने लगता है। ऐसे बदलों में जैसे पानी आ गया, ऐसे निराकार से साकार आ गया। निराकार में भगवान हमारे आंखों के सामने दिखते नहीं है और साकार में भगवान प्रकट हो जाते हैं। यही अंतर है। ध्यान के अंदर जब भगवान साकार रूप से प्रकट हो, ध्यान से सुनना हो, उस समय यही समझना चाहिए कि भगवान साक्षात रूप से विराजमान है। भगवान का अवतार मेरे हृदय में हो गया। कोई साधक भगवान कृष्ण का आह्वान करे, प्रार्थना करे, उनका ध्यान करे, तो नेत्र बंद करके बड़े आर्त भाव से कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितम् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। ऐसा भगवान के शरण होकर के भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। और ध्यान करते करते अपार आनंद, पूर्ण आनंद, अचल आनंद, आनंदी आनंद, आनंदी आनंद ऐसा माने। वो भगवान निराकार साकार रूप में है। ध्यान करें तो ये मन में उम्मीद रखें, क्यों भगवान जरूर प्रकट होंगे, प्रतीक्षा करें। जैसे भरत जी प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे शकुन हो रहा है कि भगवान आएंगे, और गोपियां भी भगवान के लिए व्याकुल थी। उनके मन में ये नहीं था कि भगवान मिलेंगे नहीं, भगवान मिलेंगे, लेकिन मिल क्यों नहीं रहे हैं? मिलेंगे नहीं, इसमें तो व्याकुलता खत्म होकर हताश हो जाते हैं। हताश नहीं होना चाहिए। भगवान व्याकुल हो गए, अब नहीं, भगवान नहीं, भरत जी व्याकुल हो गए, तो भगवान एक दिन का विलंब भी जो है सहन नहीं कर सके। आप देखिए, अयोध्या से भगवान प्रस्थान किए तो एक दिन में चित्रकूट नहीं पहुंचे, लेकिन लंका से भगवान एक ही दिन में भरत जी के पास आ गए, क्योंकि भरत जी की व्याकुलता भगवान को अपने निकट खींच रही थी। भरत जी के व्याकुलता से खींचे आए, कोई अयोध्या के राज्य के लिए भगवान नहीं आए। भगवान से एकांत में रो करके कहे, हे भगवान,
आप बताओ मैं किसकी शरण में जाऊं? मेरा कौन है? मेरा आश्रय कौन है? मुझ पर दया करने की सामर्थ्य भी किसमें है? खूब दूर तक मैंने विचार किया कि मेरा कोई आधार नहीं है, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। खूब प्रेम में डूब करके और भगवान के नाम का कीर्तन करके आह्वान करना चाहिए। भगवान नहीं आए, विह्वल होना चाहिए। मन में ऐसी चटपटी लगनी चाहिए जैसे मछली जल के बिना छटपटाती है। भगवान से आप निसंकोच कह सकते हो, हे भगवान आप क्यों देरी करते हो? और मेरे दुराचार की तरफ देखने लग गए, तब तो महाराज मेरे तो दुराचार बहुत है, जन्म जन्म के दुराचार है। जैसे भरत जी ने कहा कि मेरी दुराचार को देखोगे तो 100 करोड़ जन्मों में भी उद्धार नहीं हो सकता। 100 करोड़, 1 अरब का जन्म है। और मेरे दुराचार की तरफ आप देखेंगे ही नहीं, तो अब आपके और हमारे मिलने में देरी क्या है? फिर थोड़ी देर बाद आनंद 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 शब्द का उच्चारण करें। इस शब्द में भी बड़ा भारी आनंद है। और ये समझो कि मेरे रोम रोम में आनंद ही आनंद है, रोम रोम में। जैसे आदमी स्नान करता है तो वो शरीर में कहाँ जल का अभाव देखता है, पानी में डूबता है तो अपने में पानी का अभाव कहाँ है? यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है? कहाँ पानी नहीं है भाई? वो लगता है मेरे सारे शरीर में पानी है। ऐसे आनंद में अपने को डुबाओ और ऐसा सोचो कि मेरे तो रोम रोम में, नाखून के अंदर भी जैसे पानी है, नाक के अंदर भी पानी है, आंख के अंदर भी पानी है, कान के अंदर भी पानी है, ऐसा डूबने वाला देखता है। ऐसे आनंद में डूबकर सर्वत्र आनंद ही आनंद है, ऐसा सोचना चाहिए। कैसा प्रकाश है, कैसी शांति है, कितना आनंद है, आनंद की बाढ़ सी आ गई है। कैसा प्रभु का अलौकिक स्वरूप है। ओहो, चंद्रमा की सी शीतलता नेत्रों से बरस रही है। ओहो, भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए। कैसा दिव्य प्रकाश है। महाराज आपने मुझे क्यों भुला दिया? आप तो बहुत कोमल स्वभाव के हो, आप तो दोष और अपराध देखते ही नहीं हो। जल्दी आओ प्रभु, जल्दी आओ। आपकी दयालुता मैं क्या कह सकता हूँ, बड़े बड़े भक्तों ने आपको दयालु बताया है। भरत जी 14 बरस तक आपसे वियोग में रहे, फिर भी आपको कहा कि आप बड़े दया सागर हो। ऐसे खूब विलाप करना चाहिए और कहना चाहिए प्रभु आपके समान तो आप ही हैं। फिर ध्यान अवस्था में कभी कभी अपने को धिक्कारना भी चाहिए और कहना चाहिए कि अरे मैंने कितना अपराध किया है। जो अपराध अपना ध्यान में आ जाए, उन अपराधों के लिए अपने को धिक्कारते हुए कातर भाव से रोना चाहिए। फिर उस रोने को भगवान के ध्यान में आनंद में बदल लेना चाहिए। ऐसे ध्यान अवस्था में आनंद और रोना दोनों का खेल खेलना चाहिए।
सगुण के अंदर भगवान के रूप के ऊपर विचार करो, नील मणि के समान भगवान चमक रहे हैं। नील मणि के अंदर अलग से कोई चमक नहीं होती, सूर्य आदि की चमक उसमें जाती है तब चमकती है, लेकिन भगवान के अंदर एक अलग सी चमक है। वो चमक काय की है? जैसे फूल के अंदर सुगंध होती है, ऐसे भगवान के अंदर एक चमक, एक प्रकाश स्वाभाविक होता है। भगवान की अवस्था 16 वर्ष के राजकुमार जैसी है। भगवान 5 फुट लंबे हैं, 5 फुट के अंदर चरणों से लेकर आकाश के अंदर विराजमान है। क्या अलौकिक रूप है, चमचम चमक रहे हैं। श्याम रंग की घटा चमक रही है। भगवान आकाश में सामने खड़े हैं, टेढ़े पैर से खड़े हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, बंसी बजा रहे हैं। उनका मुख चमचम चमकता है। देखो 16 वर्ष की भी उम्र लिखते हैं, लेकिन साथ में एक बात कहते हैं कि वास्तव में भगवान 16 वर्ष के नहीं है, भगवान 12 वर्ष के हैं, लेकिन 16 वर्ष के माफिक लगते हैं। ये भगवान की अलौकिकता है। 12 वर्ष के होकर 16 वर्ष जैसे लगते हैं। जैसे कोई अमीर लड़का होता है, उसको खूब अच्छा खाने पीने को मिलता है, छोटी अवस्था से भी उसका शरीर बड़ा दिखता है। ऐसे भगवान है 12 वर्ष के, लेकिन उनका शरीर 16 वर्ष के जैसा लगता है। चमक आती है उसमें, सारा शरीर दमक रहा है। चरण तो एकदम वृक्षों से उगे हुए पत्तों के समान चिकने चिकने हैं। जैसे बसंत में चिकने चिकने पत्ते होते हैं, ऐसे भगवान के चरण हैं। ध्यान के अंदर भगवान के चरणों के स्पर्श से रोमांच होना चाहिए। भगवान के चरण पर दृष्टि जाए तो नाखून को जरूर देखना चाहिए। नाखून की चमक जितनी ज्यादा हमारे अंदर बैठेगी, उतने हमारे हृदय का पाप और अंधकार दूर होगा। भगवान के गोडे हैं, गोल मटोल बड़े सुंदर हैं। भगवान के कमर में तागड़ी है। क्या मारवाड़ी से तागड़ी पहने हुए हैं। और फिर भगवान की नाभि देखे, नाभि गोल है, गहरी है। भुजा ऊपर उठी हुई है, ये भुजा ऊपर उठी हुई है। दोनों हाथ से यूं बंसी बजा थामे हुए हैं। और गर्दन लंबी है। नासिका का जो गोलाव है ये बहुत सुंदर है। मुखारविंद गोल है, उसमें प्रेम टपक रहा है। किसी ब्रह्मचारी का चेहरा चमकता है, उससे भी 1000 गुणी चमक है। और कानों के बीच में कुंडल धारण कर रखे हैं। गले के बीच में एक अलौकिक हार है, एक फूलों का हार है। ऐसे भगवान के नेत्र कमल के पत्र के माफिक खिले हुए हैं, जैसे पुष्प खिला हुआ होता है। ये भगवान अपने नेत्रों से सबको आकृष्ट करते हैं, इसलिए भी इनका नाम कृष्ण है। विलक्षण ज्ञान का भंडार उनमें भरा हुआ है।
वो ज्ञान ही प्रेम का प्रवाह बनकर के मानो नेत्रों से बह रहा है, वो आनंद ही बह रहा है। बड़ी शांति की बाढ़ आ रही है। अलौकिक नेत्रों से दया की वर्षा हो रही है। उनके नेत्रों की दृष्टि से क्षमा टपक रही है। ऐसा सोचना चाहिए कि इस क्षमा के अंदर हम स्नान कर रहे हैं। हमारे सारे अपराध जैसे गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, ऐसे हमारे सारे अपराध भगवान की क्षमामयी मूर्ति में ध्यान करने से नष्ट हो गए हैं। आनंद ही आनंद है। क्या कहा जाए, अनंत गुण है। सारी दुनिया के गुण भगवान के एक गुण के सामने, गुण सागर के सामने बूंद के समान भी नहीं है। उनके मस्तक पर घुंघरालू घुंघरालू बाल है, लच्छेदार बाल है, और मोर मुकुट पहना हुआ है। मोती और चिरमियों की गुंथी हुई है मोर मुकुट में। मुकुट भी चमक रहा है। मुखारविंद गोल है, प्रकाश की छटा है, और सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भगवान के इस मुखारविंद के प्रकाश से ही निकला हुआ है और उसी से ही प्रकाशित है। भगवान ने भी कहा, यद आदित्य गतम तेज है जगत भासयते खिलम, यद चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य में, अग्नि में, चंद्रमा में जो तेज है वो मेरे से ही गया हुआ है। ये बात कितनी सत्य हो रही है। भगवान मंद मंद हंस रहे हैं। उनकी दंतावली बहुत स्वच्छ साफ है, सफेद है, और दांतों की पंक्ति मोती के समान चमक रही है। बंसी की ध्वनि मधुर मधुर सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे अमृत का पान कर रहे हैं। कोई जादू भरा हुआ है। एक बार उनके साथ आंख में आंख मिलाकर टकटकी लगाकर देखे, फिर पलक मारे ही नहीं और देखता जाए। जो प्रभु के दर्शन में रस है, इसी को आनंद बोलते हैं, और दिव्य होने से इसको अलौकिक कहते हैं। मंद मंद हंस रहे हैं। एक अलौकिक गंध आ रही है। अपार दया है, अपार प्रेम है, अपार क्षमा है। किसकी उपमा दी जाए, कोई ऐसा उपमा की है ही नहीं जिसकी उपमा दी जाए। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं क्या कर सकता हूं? केवल आपके सामने हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रणाम कर सकता हूं, और क्या मेरे पास है। ओहो, मैं इतनी देर से आपको देख रहा हूं, आपका सत्कार पूजन तो किया ही नहीं। क्षमा करो महाराज, अब मैं आपकी पूजा करता हूं। तो अपने पास अपने ध्यान में ही चौकी पर सामग्री रखी हुई है, उससे मानो पूजा कर रहे हैं। ऐसा ध्यान करें कि उनकी पूजा के समय में सब देवता हमारे द्वारा दी हुई पूजा को देख रहे हैं। ऐसा ध्यान करें कि वृक्ष आदि भी सब हंसते हुए मालूम दे रहे हैं। अलौकिक बंसी बज रही है, और हमारे और उनके प्यारे सखा उनके पास में खड़े हैं। कदम्ब का एक विलक्षण वृक्ष है।
गाय भी बंसी की अद्भुत धुन सुन रही है। गाय भगवान की तरफ ऊंचा मुख किए हुए, कान यूं लगाए हुए, बंसी सुन रहे हैं और भगवान सबको मुग्ध करते हुए बंसी बजा रहे हैं। बहुत से सोने के गिलास जल से भरे हुए हैं। एक एक गिलास को मैं भगवान के चरणों पर डाल रहा हूं। पादयोः पाद्यम समर्पयामि नारायणाय नमः, ऐसा मन में बोलना चाहिए। हे केशव, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, ऐसे नाम ले लेकर के जल डालो। हस्तयोर अर्घ्यम समर्पयामि, मैं प्रभु को नमस्कार करता हूं। अलौकिक मूर्ति, अलौकिक तेज, अलौकिक प्रकाश। अब छोटी सी कटोरी में थोड़ा गंध लेकर के अब मैं भगवान के मस्तक पर चंदन लगा रहा हूं और फिर चंदन लगाते लगाते ध्यान के अंदर डूब जाए। सेठ जी कहते हैं, मुझे भगवान के ध्यान से बढ़कर कोई भी साधन नहीं लगा, कोई भी साधन। भगवान का ध्यान तत्काल भगवान से मिलाने वाला होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुटवंशी वाणी की जय अनंत श्री हरिरामदास जी महाराज की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय।